जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कार्नाटिक वार। फर्स्ट कार्नाटिक वार, सेकंड कार्नाटिक वार एंड थर्ड कार्नाटिक वार। हम जानते हैं कि कार्नाटिक की 3 लड़ाइयां हुई थी। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं कि कार्नाटिक वार क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कार्नाटिक वार ये हुआ का था 1746 से 48, यानी कि 1746 से 1748 तक हुआ था। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ था। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उभर के आता है कि कर्नेटिक एरिया होता क्या है, व्हाट इज कर्नेटिक रीजन। तो देखिए, अगर ये इंडिया का ये वाला हिस्सा है तो इस वाले हिस्से का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ है बंगाल, क्या है बंगाल, यहाँ बंगाल है, और ईस्टर्न कोड का जो हिस्सा है तमिलनाडु के पास आके इस वाले हिस्से को कहा गया कार्नेटिक रीजन, और इस वाले हिस्से को कहा गया पेनिसुलर रीजन। अब देखिए, पेनिसुलर रीजन किसे कहा जाता है? लैंड का वो हिस्सा, यानी कि जमीन का वो भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे पेनिसुलर रीजन कहा जाता है। तो देखिए, इस वाले हिस्से में देखिए चारों तरफ के 3 तरफ पानी है और एक तरफ बीच में लैंड है, तो इसको कहा गया पेनिसुलर रीजन। और इस वाले हिस्से को जो ईस्टर्न है, क्या ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है इंडिया का, आप समझ रहे हैं। तो इस वाला हिस्से का ईस्टर्न पार्ट वाले हिस्से को बंगाल से लेके तमिलनाडु को लेके इन वाले हिस्से को कहा गया कर्नाटिक रीजन। और इधर क्या बसे थे? इधर मराठा बसे थे। क्या था? इधर मराठों का कब्जा था। तो हुआ क्या, फर्स्ट कर्नाटिक वार में हम समझ लेंगे कर्नाटिक रीजन किसे कहते हैं। और मॉडर्न टाइम में जो तमिलनाडु का हिस्सा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, ये मेनली कर्नाटिक रीजन में ही आते हैं। जैसे आपको ये समझना हो कि आज के जमाने में कर्नाटिक रीजन किसे कहा जाएगा, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों को कर्नाटिक रीजन में कंसीडर किया जाता है। अब समझते हैं सबसे पहले क्या है हिस्ट्री को। हम बहुत ही कहानियों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जितने भी मूवीज बनी इतिहास के ऊपर, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान और अक्षय कुमार इसमें हीरो बन के आए थे, या उसके बाद ये जो पद्मावत बना था, उसके बाद आपका बना था ऋतिक रोशन, कौन हीरो थे, कोई एक मूवी थी जिसमें बाबर का किरदार उन्होंने निभाया था। तो हम इतिहास को अगर कहानी या फिल्मों के माध्यम से समझते हैं तो आपको मजा आता है। तो इस वीडियो में हम फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझेंगे इस टॉपिक के बारे में। आपको आई होप आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 2 चीजें आती है कार्नेटिक रीजन में, एक होता है फ्रेंच, दूसरे हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का है या इंग्लिश का है? या इंग्लिश। देखिए, होता क्या है, इन दोनों ने अपने गवर्नर्स को इंडिया में भेजा था। आप जानते हैं कि पहले इंडिया पे सिर्फ ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं था। सिर्फ क्या था? ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं था। सबसे पहले फ्रेंच आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो हुआ क्या, इन दोनों ने अपने अपने गवर्नर्स को जाके भेजा। तो देखिए, जो फ्रेंच का गवर्नर था, इसका नाम था डुप्लेक्स। क्या नाम था? लॉर्ड डुप्लेक्स। और इसका क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। दे आर गवर्नर्स ऑफ फ्रांस एंड इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स। तो हुआ क्या, ऑस्ट्रेलियन वॉर चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया का एक किंग कहाँ था? यूरोप। सोचिए, सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का एक किंग आता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ? सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का एक किंग आया और उसकी मौत हो गई। तो हुआ क्या, पूरा यूरोप 2 गुटों में बट गया। एक बोलता था मेरे सपोर्ट का जो आदमी है वो राजा बनेगा, दूसरा बोलता था वो राजा बनेगा। तो इन दोनों के बीच में आपस में वाद विवाद होने लगे और ये दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। एक दूसरे को सपोर्ट करने का मतलब, जो 2 गुटों में बटे थे, एक इसको सपोर्ट करने लगा और दूसरा दूसरे पक्ष को सपोर्ट करने लगा। अब ये सोचेंगे एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे थे, तो आप जानते हैं ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। कट्टर दुश्मन क्यों थे? क्योंकि देखिए, फ्रेंच जो था वो अमेरिका पे कब्जा किए हुआ था। जो 12 कॉलोनीज थी, 12 कॉलोनी जो नॉर्थ अमेरिका की थी, उसे फ्रांस ने कब्जा किया था और धीरे धीरे वो इंडिया पे भी कब्जा कर रहा था, अलग अलग हिस्सों पे। तो ये दोनों चाहते क्या थे, हर कोई चाहता था कि एक्सपेंड करना है, अपने अपने साम्राज्य या अपने लोगों को बढ़ाया जाए ताकि दूसरे देशों पे और कब्जा किया जा सके। तो इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी, इसीलिए इन दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग गुटों को सपोर्ट किया। तो हुआ क्या, जब ये 2 आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करके एक दूसरे गुटों को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंग्लिश माने ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के कुछ शिप को डुबा दिया। क्या हुआ, इंडिया में इस वाले हिस्से में
जैसे ये देखिए यहाँ पूरा पानी है, यहाँ पूरा पानी है, तो इस वाले किसी हिस्से में ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के कुछ जहाजों को डुबा दिया। अब देखिए पुरानी जो जहाजें होती थी वो मेनली लकड़ी की बनी होती थी और यहाँ से गुलेट टाइप का उस पत्थर को फेंकते थे और जाके जहाज में टकराता था और लकड़ी का वो उसका टूट जाता था और वो डूब जाते थे जहाजें। तो हुआ क्यों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे की कहानी हम देखते हैं, आगे अपनी स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए उसके बाद हुआ क्या, डुप्लेक्स गया नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन। नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन कौन था, नवाब अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन ये क्या था, नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन। क्या था, नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन। डुप्लेक्स किसके पास गया, डुप्लेक्स गया इसके पास, अनवरुद्दीन के पास, और बोला क्या थे, अनवरुद्दीन कौन थे, नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन। तो उससे बोला तुम मुझे कर्नाटक एरिया दो, यानी कि ये वाला एरिया मुझे दो और मैं ब्रिटिशर्स पे अटैक करूंगा, उनसे लड़ूंगा, और इसके साथ साथ जो इधर वाले हिस्से पर ब्रिटिशर्स का कब्जा है इस वाले हिस्से पे, उसको भी तुम्हारे कर्नाटक रीजन में मिला दूंगा। तो क्या हुआ, अनवरुद्दीन इससे खुश हुआ और इसने इसको देने का वादा किया। तभी ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि फ्रेंच वाले अनवरुद्दीन से मिलके एक नई समझौते कर रहे हैं और बोल रहा है कि मैं मराठे को आपको शामिल कर दूंगा, मैं अटैक करूंगा। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स कुछ और जहाजें फ्रांस को डुबा देता है। क्या होता है, ब्रिटिशर्स कुछ और जहाजें फ्रांस को डुबा देता है। इसको देख के अनवरुद्दीन और कर्नाटक रीजन का जो किंग था अनवरुद्दीन और डुप्लेक्स बहुत ही बौखला जाते हैं। और इसका एक फ्रेंड था, डुप्लेक्स का एक दोस्त था, उसका नाम था डुप्लेक्स का एक दोस्त था जिसका नाम था बार्डोनिस। क्या था, बार्डोनिस। ये इसका बार्डोनिस कहता है, ये डुप्लेक्स बार्डोनिस से कहता है कि भाई बंदे लेके आ। जैसे आज की लड़ाई में क्या होता है, आज की लड़ाई में क्या होता है कि भाई बंदे लेके आ। ये भी अपने दोस्त से बोलता है डुप्लेक्स कि भाई बंदे लेके आ, अब हम लड़ाई करेंगे। तो होगा क्या, ये दोनों मिलके बार्डोनिया प्लस डुप्लेक्स ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों करेंगे अटैक इस पे, रॉबर्ट क्लाइव पे। रॉबर्ट क्लाइव पे क्या करेंगे, अटैक। दोनों मिलके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये दोनों अटैक करेंगे और ये दोनों जीत जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव हार गया और बार्बाडोस और डुप्लेक्स दोनों जीत जाते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों मिलके रॉबर्ट क्लाइव को क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको जेल में डाल देते हैं। तो होगा यहां तक क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को जेल में डाल दिया गया। अब क्या होता है, इसके आगे की कहानी देखते हैं। अगर इसको नोट करना है चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखिए हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव को जेल में डाल दिया। क्या है रॉबर्ट क्लाइव इस समय, क्या है देखिए, रॉबर्ट क्लाइव क्या है इस समय, जेल में है। अब देखिए हुआ क्या, अनवरुद्दीन को आप यहां भूल नहीं सकते हैं, उसको याद रखिए, अनवरुद्दीन। इससे क्या डुप्लेक्स ने क्या वादा किया था कि अगर मैं जीतता हूं तो मराठा का जो रीजन है वो तुमको मैं दे दूंगा। लेकिन यहां से डुप्लेक्स बदल जाता है, डुप्लेक्स उसके इस शर्तों को मना कर देता है, क्योंकि पता है यह विदेशियों के खून में ही बेईमानी है। वो क्या करता है, बोलता है मैं ऐसा चीज कोई नहीं करूंगा और मैं अपने वादे से मुकर जाता है वो। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में अनवरुद्दीन और डुप्लेक्स क्या होता है, अनवरुद्दीन वर्सेस डुप्लेक्स एक बैटल होता है। क्या होता है, एक बैटल, इसका नाम है बैटल ऑफ सेंट थॉमस। क्या है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस। क्या होता है, 1746 में क्या होता है, 1746 में एक बैटल होता है। बैटल क्यों होता है, क्योंकि डुप्लेक्स मना कर देता है मराठाओं का एरिया इसमें शामिल करने के लिए, अनवरुद्दीन से इसने वादा किया था। तो होता क्या है, एक नया बैटल होता है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। इसका नाम है बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस किन किन के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था और किस डेट को हुआ था। जैसे आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी सेट करने को दे सकता है, क्योंकि कर्नाटक वार में 3 वार हुए थे और 3 वार में 3 लड़ाइयां हुई थी और 3 ट्रीटियां हुई थी, यानी 3 समझौते हुए थे। जो पहला है क्या है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, किसके हुए थे, अनवरुद्दीन और डुप्लेक्स के बीच में होता है 1746 में। अब क्या होता है, इसमें डुप्लेक्स जीत जाता है। डुप्लेक्स क्यों जीत जाता है, क्योंकि देखिए इसके पास ऑलरेडी आर्मी थी। उसके बाद इसने रॉबर्ट क्लाइव को हरा दिया और उसके
आर्मी को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। तो ये और बलवान हो गया, जिसकी वजह से ये जीत गया। अब जीत गया तो होगा क्या, अब आगे की कहानी देखिए। ये जीत गया और ये हार गया। अब क्या है, अब आप रॉबर्ट क्लाइव को याद रखिए। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ है अभी? रॉबर्ट क्लाइव जेल में है। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव जेल में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कॉग्निटिव बात, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए अब रॉबर्ट क्लाइव कहाँ है? रॉबर्ट क्लाइव अभी भी जेल में है। क्या है? अभी भी जेल में है। तो उसको जो खाना देने आता है, उससे वो संपर्क करता। भाई रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था, उसका छोटे मोटे पद पे नहीं था, तो किसी को भी प्रलोभन दे सकता है, किसी को भी ऑफर दे सकता था। तो उसने अपने खाने वाले से कहा मुझे किसी भी तरह से डुप्लेक्स के दोस्त से मिलाओ, जिसने उसके साथ मदद करके मुझे हराया था। तो उस खाने वाले ने डुप्लेक्स के फ्रेंड को बुलाया और दोनों ने अनुरुद्दीन और डुप्लेक्स और उसका दोस्त बाउडुलिस दोनों आपस में मिलते हैं और ऐसा पाठ पढ़ाता है कि वो दोनों एक हो जाते हैं। और उसके बाद वो दोनों अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर? रॉबर्ट डुप्लेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव और उसका दोस्त, देखिए रॉबर्ट क्लाइव प्लस फ्रेंड्स ऑफ डुप्लेक्स वर्सेस, वर्सेस क्या होता है? हो जाता है डुप्लेक्स। इन जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है? सोचिए, इसके साथ ये लड़ा था और इसके दुश्मन इसने हरा के जेल में डाला, और अब फिर इसी के साथ होके ये अपने दोस्त पे अटैक करता है और ये क्या होते हैं? ये जीत जाते हैं। क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और यहाँ पे एक नई ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपला। आपने नाम सुना होगा, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपला। हम इसको इरेज करते हैं। क्या होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपला? उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट कार्नेटिक वार समझ में आता है। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपला। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपला ये कब होता है? 1749। क्या होता है? 1749 में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपला। और क्या होता है कि एक्सचेंज द प्रिजनर्स को वापस करो। जो भी सेना की, जो हमारे अधिकारी सेना के मेंबर्स को जो तुमने अटैक करके हम लोग में अपने शामिल कर लेते, उनकी सेनाओं को वापस करो। कनाडा में एक जगह था कॉन्विक्स, उसको तुम वापस छोड़ो, वहां पे ब्रिटिशर्स कब्जा करेंगे। और